वैसे तो किसान की जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ किसान के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक गरीब किसान की बेटी की है जो आज अकोला जिले के कलेक्टर है। क्या आपने सोचा होगा एक गरीब किसान का बेटा कलेक्टर हो सकता है? नहीं ना। तो आइए हम सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे कलेक्टर ने शाहबाबू एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस के सेमिनार में कहा था। ये पढ़ाई क्या सिर्फ अमीर लोगों की जायदाद है? हाँ, अमीर लोगों की जायदाद तो है। मैं जैसा आप जैसे 10th के बाद सर्टिफिकेट ले लिए, सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि 11वीं में जाना है, 12वीं में जाना है। फिर उसके बाद कुछ बच्चे को पूछा तो उन्होंने बोला मुझे मेडिकल करना है, और कुछ बच्चों को पूछा तो इंजीनियरिंग करना है। मेरे भी ऐसे ही सपने थे। 10वीं में मुझे जब 82% मिले थे, 82%, तो मुझे भी ऐसे ही सपना था कि मैं भी 11 में 12 में साइंस लूँगा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊँगा और अच्छे से रहेंगे। लेकिन वैसा तो हो नहीं सका। आज सभी बच्चे ऑलरेडी 11वीं 12वीं का कॉलेज भी ठहरा लिए होंगे, लेकिन मेरे साथ हृदय ऐसा हुआ, मैं 10वीं के बाद कॉलेज का पायरी चढ़ाने, कॉलेज का पायरी मतलब कॉलेज में मैं गया ही नहीं। मैं 10वीं के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन करना पड़ा मेरे घर की फिनेंशियल कंडीशन की वजह से, घर की हालातों की वजह से। मैं 10वीं के बाद ही मतलब आज जो बच्चे दिख रहे, जो मैं अपने आप को 13 साल पीछे ले सकता हूँ। 2000 में मेरी 10वीं खत्म हुई। 2000 में ही मैं रेलवे में नौकरी करने शुरू कर। और रेलवे में कौन सी नौकरी? टिकट कलेक्टर। क्या है? टिकट कलेक्टर। मतलब मैं वो टिकट कलेक्टर था 2000, मतलब मैं 10वीं में 11वीं 12वीं और मेरी ग्रेजुएशन और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पहले बरस सिर्फ मैंने एक्सटर्नल से की। एक्सटर्नल जानते? एक्सटर्नल मतलब कॉलेज जाना नहीं पड़ता, सिर्फ परीक्षा को डायरेक्टली जाके बैठना पड़ता। तो मैंने उस प्रकार से पढ़ाई की। मेरी नौकरी करते करते मैंने तैयारी की और उसके बाद मैंने IAS परीक्षा दी। पहले अटेम्प्ट में अंग्रेजी जो एग्ज़ाम होती है, इंग्लिश एग्ज़ाम, वो मैं फेल हो गया। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं देश का 97th रैंक पास होके जो टिकट कलेक्टर था, जो कभी रेलवे में टिकट बता ऐसे बोलने वाला एक लड़का आज इस अकोले जिले से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा। और मेरे वालिद क्या राइस जा रहे थे? नहीं, मेरे वालिद तो एक छोटा सा शेड करे। फिर उनका शेड लॉस हो गया, तो फिर उन्होंने कुछ जो भी बचा कुचा शेड था वो 1 लाख रुपए उन्होंने बेच दिया सभी। फिर उसके बेचने के बाद छोटा सा किराना स्टॉल, और मैं 5वीं से लेके 10वीं तक मैं जब भी छुट्टियों में जाता था दुकानों में बैठता था और गुड़िया बनाता था। शक्कर दो जाते होंगे ना, शक्कर की गुड़िया बनाना, और तब गुटखा बंदी नहीं थी, गुटखा बेचना। फिर मैंने किराना स्टोर भी संभाला होगा। एक उदाहरण देता हूँ। मैं जहाँ 10वीं तक जिस एरिया में पढ़ा हूँ, एक वहाँ पे मुसलमान एरिया के झोपड़पट्टी में पढ़ा था। झोपड़पट्टी में जो स्कूल थी, अंग्रेजी स्कूल, आधुनिक है चैतन्य इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल करके, अभी वो दूर गई, बंद हो गई, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टूडेंट की बातें मिली नहीं। वो क्यों उस स्कूल में जाना पड़ा? क्योंकि मैं 6वीं में स्कूल से भाग गया। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं होती कि, और मैं एक मास्टर था, वो मुझे 100 गणित में मतलब मैथमेटिक्स में 100 आया तो भी मारते थे। मुझे समझ में नहीं आता था क्यों मारा। वो बोलता था पढ़ाई करो, मैंने बोला और कितने लाओ, 100 के ऊपर तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन इतना मारते थे। मैं 6वीं में बीच में दिसंबर में भाग के
घर चले गया और घर में बोला मैं स्कूल नहीं जाऊँ। मैं बोला, फिर मेरे पिताजी ने, मेरा माताजी ने बिठा के समझाया, भैया हम तो पूड़ियाँ बनाते रहे, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुमको भी वही करना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो क्या? बोला मैं तैयार हूँ, ठीक है करो। क्योंकि मेरे वालिद को पता थी कि ये बंदा जल्दी बोर हो जाए। फिर मैं 1 महीना पूरी बनाते बनाते, शक्कर का तेली बनाते बनाते खोलते मैं थक गया और बोला मुझे अभी पढ़ाई करना है। आप बोला अभी कौन पढ़ाई लेगा तुमको, अगले साल लो। नहीं मुझे अब शाला जाना है, मैं स्कूल जाना है। तो उन्होंने जनवरी में आधुनिक में वो कोई भी एडमिशन नहीं देता था, लेकिन वो झोपड़पट्टी में कोई बंदे ही नहीं आते थे, उनका एडमिशन ही नहीं होता था। उन्होंने बोला ये स्कूल है, ये स्कूल में जाना है तुम। मतलब ठीक है अभी कोई भी स्कूल में जाएंगे। तो उस स्कूल में गया और वो झोपड़पट्टी में होने के कारण, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो धर्म से मुसलमान, और उसमें आज उसी स्कूल से पढ़ा हुआ मैं टिकट कलेक्टर हूँ। मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे मेरी उम्र के, उन्होंने सपना नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उतना ही छोटा सपना देखा कि हमारा छोटा सा मकान होगा, छोटा सा घर होगा, एक छोटी सी बीवी होगी, बच्चे होंगे बस। और वो जो उनके सपने पूरे हो गए। छोटा सा मकान तो बन ही जाता है टिकट कलेक्टर का, और बीवी तो मिल ही जाती है, और बीवी मिलने के बाद बच्चे ही बन जाते हैं। उनकी सपना वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मैंने मेरी सपना वहाँ पे छोड़ा नहीं। मैंने बड़ा सपना देखा। क्या सपना? मैं सिर्फ टिकट कलेक्टर नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर कोई सोच रहा है कि मैं सलमान खान जैसा पीछे चश्मा लगा के बेल्ट को ऐसे वो था PI, पुलिस इंस्पेक्टर था डबल में, लेकिन तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, तुम SP बनने की सपना देखो। कांस्टेबल नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर बनने की सपना देखो। सिर्फ मैकेनिक नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर की सपना देखो। सिर्फ फार्मासिस्ट नर्स नहीं, तुम डॉक्टर बनने की सपना देखो। जो डॉक्टर है वो साइंटिस्ट बनने की सपना देखो। सिर्फ इंजीनियर नहीं, रिसर्च इंजीनियर बनने की सपना। ऐसे बड़े सपने देखो। सपने देखने के लिए खर्च नहीं करते हैं, एक बार सपना देखने के बाद उसके हिसाब से मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करने वाले की हर जगह जीत हो ही जाती है। तो इसलिए आप कड़ी मेहनत करो, बड़े सपने देखो। आज मेरा पिताजी गया तो उन्होंने इतना सीना तान के चलता है। क्यों सीना तान के क्यों चलता है? क्योंकि उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो वैसे ही तुम्हारा वालिद, तुम्हारे माताजी गर्व से तुम्हारा नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं चला कहाँ से पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, जाना लवकर क्यों सा। ऐसा कभी भी अपने माता पिता को, अपने टीचरों को कभी भी ऐसा आपको बोझा नहीं बनना चाहिए। हम उनकी ताकत बनना चाहिए, हम उनका रुतबा बनना चाहिए। तो उस हिसाब से तुम सब मेहनत कर सकते।